एज अ ट्रैप ट्रेडर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट कैसे आते हैं वो उसी वक्त आएंगे कि जब आप एक नई चीज सीखोगे। जो ट्रैप है ना, ये एक नई चीज है, ये एक अलग नजरिया है मार्केट को समझने का। यानी कि सपोर्ट पर बाय करते हैं लोग, हम सपोर्ट पर सेल करें, बेवकूफ हो क्या भाई? या तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं या तो मैं सबसे बड़ा जीनियस हूं जो मैं आपको बता रहा हूं सपोर्ट के ऊपर सेल करते हैं। आप ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करके इंपल्सिव मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो। एफईजी क्रिएट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। क्या हर बंदा इतनी फास्ट बाय को कैप्चर कर पाता है? यानी कि मार्केट यहां पर आकर रुकी ही नहीं, आते ही मार्केट ने ट्रिगर किया। अब किसी को क्या पता कि भाई ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी या पूरे एफवीजी में से कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। क्या आप यहां से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जो एफवीजी बनने वाली है, ये जो स्ट्रॉन्ग फास्ट मूव आने वाली है, ये क्यों आने वाली है? क्या मैं इसको पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो यहां पर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग बाय आने वाली है? वो इस तरीके से पता चलेगा क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग बाय को प्रेडिक्ट करने के लिए मेरे पास ये सारा डेटा मौजूद है। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एसएमसी, उसके अंदर ये बताया जाता है कि जब भी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग आती है तो वो स्मार्ट मनी की मूव होती है, वो मार्केट मेकर्स की मूव होती है। और जब मार्केट उस एफवीजी को रिटेस्ट करे और मिटिगेट या अनमिटिगेट करने आए तो उस रिटेस्ट के ऊपर आप बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं मार्केट मेकर्स और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी होते हैं ये क्रिएट क्यों होते हैं? यानी कि ये जो इंपल्सिव मूव आ रही है बाय की, क्या उसको फर्स्ट टाइम में ही आप नहीं कैप्चर कर सकते? क्या जरूरी है कि एफवीजी फिल करने मार्केट आए तब ही उसके अंदर आप एंटर करें? कई बार ऐसा होता है कि एफवीजी फिल करने मार्केट आती ही नहीं है और कई टाइम बाद आती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मूव कैसे कैप्चर कर पाओगे और वो इंपल्सिव मूव आती कैसे है? वो आती है ट्रैप्स के जरिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 ट्रैप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट समझाने हैं। अगर आप वो अच्छे से समझ लेते हो और वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये इंपल्सिव मूव आप फर्स्ट टाइम में ही कैप्चर करने वाले बन जाओगे। उसके बाद फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मार्केट एफईजी फिल करने आए तब ही मैं एंटर करूं। तो यहां पर मैं आ चुका हूं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ज्यादातर मेरी ट्रेड्स गोल्ड पर ही होती हैं। तो 3 ट्रैप्स ऑफ गोल्ड अगर आप इस वीडियो को नाम दे दें तब भी ठीक है। और अगर आप 3 ट्रैप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि ये ट्रैप्स दुनिया की हर मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो या चाहे फॉरेक्स मार्केट हो। तो फॉरेक्स मार्केट का जो किंग है वो है गोल्ड। तो गोल्ड के ऊपर ज्यादातर मेरी ट्रेड्स होती हैं। तो गोल्ड के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ रही है, जिसको स्मार्ट मनी वाले इंपल्सिव बाइंग कैंडल या इंपल्सिव सेलिंग कैंडल कहते हैं, उसका रीजन मैंने आपको बताना है आज। यानी कि बाइंग आने के बाद एफवीजी फिल करने जब मार्केट आ रही है तब एंट्री नहीं लेनी। वो बाइंग आ रही क्यों है? स्मार्ट मनी एंटर होने से पहले ही हमें पता चल जाए कि यार स्मार्ट मनी एंटर होने वाली है और हम वहां पर बाय या सेल कर ले। आज की वीडियो का टॉपिक ही ये है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट के अंदर जो सबसे पहली अभी बाइंग आई थी, यानी कि इस सेलिंग को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक बाइंग आई है और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया मार्केट ने, एफवीजी क्रिएट किया है, वो क्यों किया है वो सबसे पहले मैं डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता हूं। ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मेटिकेटेड है, अनमेटिकेटेड है, इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है या नहीं ली, ऑर्डर ब्लॉक तो है। इसको हर स्मार्ट मनी वाले मानेंगे क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के वैलिड होने के लिए यही काफी है कि उसके बाद एक इंपल्सिव बाइंग आए और एफवीजी क्रिएट हो जाए। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के बाद देखें क्या यहां पर क्रिएट हुआ है। ये देखो, ये पूरा का पूरा एक एफवीजी क्रिएट हुआ है। स्मार्ट मनी वाले क्या बोलते हैं कि जब भी एक एफवीजी क्रिएट हो और ऑर्डर ब्लॉक हो तो मार्केट जब उसको फिल करने आएगी तब हम वहां से बाय करेंगे। ठीक है, उस एरिया से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपका होगा एफवीजी के नीचे या आपका स्टॉप लॉस होगा आपके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। अब ये है H4 का टाइम फ्रेम। अब मुझे ये बताएं कि H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर एक एफवीजी क्रिएट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। उसके बाद मार्केट 2 दिन के बाद वो एफवीजी फिल करने आ रही है। तो क्या आप 2 दिन तक का वेट करेंगे कि भाई 2 दिन के बाद मार्केट यहां पर आएगी, ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हैं उन पेंडिंग ऑर्डर्स को उठाएगी तब मैं बाय करूं? नंबर 1 ये रीजन। नंबर दूसरा रीजन, क्या हर बंदा इतनी फास्ट बाय को कैप्चर कर पाता है? यानी कि मार्केट यहां पर आकर रुकी ही नहीं, आते ही मार्केट ने ट्रिगर किया। अब किसी को क्या पता कि भाई ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी या पूरे एफवीजी में से कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। और इतनी फास्ट जो वीक मारी है मार्केट ने, क्या आप इतनी फास्ट मूव के अंदर बाय कर सकते हो? 95% ट्रेडर इतनी फास्ट बाय को कैप्चर कर ही नहीं सकते। और ये जो पूरा एफईजी का एरिया है ना, 4012 से लेकर 4047 तक का एरिया, तकरीबन 400 पिप्स के करीब या 300 पिप्स के करीब का ये एरिया है।
तो इतने 400 पिप्स के जोन के अंदर आप कहां पर बाय करोगे? तो क्या आपका स्टॉप लॉस भी 400 पिप्स का होगा, 300 पिप्स का होगा, और उसके बदले में क्या आपको उतना टारगेट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? अब मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था 50% डिस्काउंट के ऊपर। अब 50% डिस्काउंट तक मार्केट आई नहीं है, तो चलो थोड़ा सा ऊपर अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा ऑर्डर यहां से मार्केट ने पिक कर लिया, तो ये मेरा जो स्टॉप लॉस है 4032 से लेकर 3992 तक का तकरीबन 300 पिप्स के करीब स्टॉप लॉस बन रहा है। तो क्या मार्केट मुझे 300 पिप्स की ही मूव देगी या मार्केट 300 पिप्स से पहले रिवर्स हो जाएगी? ठीक है, और 300 पिप्स का स्टॉप लॉस रखने का मतलब कि कम से कम अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करनी है तो आपको 600 पिप्स की टीपी मिलनी चाहिए। तो क्या मार्केट आपको 600 पिप्स की टीपी देगी या सिर्फ और सिर्फ 100 पिप्स 200 पिप्स ऊपर जाकर मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगी, दोबारा आपके स्टॉप लॉस के करीब आ जाएगी? आप यकीन के साथ नहीं कह सकते, और वो भी तब होगा कि जब आप उन 5% लोगों में आ जाओ कि जो इतनी फास्ट मूव को कैप्चर कर सकते हैं। 95% में तो आप हो ही नहीं। अगर 5% में हो तब 5% में आकर भी कितने परसेंट चांसेस हैं कि 300 पिप्स का स्टॉप लॉस रखकर 600 पिप्स की टीवी मिलेगी? कोई भी चांसेस नहीं है। तो नंबर 1 ये कि आप एफवीजी क्रिएट होने के बाद क्यों एंट्री लेते हो? क्या आप यहां से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जो एफवीजी बनने वाली है, ये जो स्ट्रॉन्ग फास्ट मूव आने वाली है, ये क्यों आने वाली है? क्या मैं इसको पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो नंबर 1 ट्रैप ऑफ मार्केट वो है रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रैप, यानी कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसके ऊपर मार्केट ऑलरेडी पहले मूव दे चुकी है। अब उस रेजिस्टेंस के ऊपर मैं अपनी एंट्री कैसे प्लान करूंगा? मैंने आपको वो बताना है, तो आपने तवज्जो से इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। देखो, जब तक आप उस पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखोगे नहीं ना और समझोगे नहीं, तब तक आप वो मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। आपको अगर देखनी है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर करता हूं या नहीं करता, भाई डेली लाइव ट्रेड होती है, कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई बैक टेस्टिंग नहीं, डेली लाइव ट्रेड होती है। जाकर उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ देखोगे 300-300 पिप्स मूव कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को और मेरे लाइव ज्वाइन करने वालों को कैप्चर करवाता हूं, और उसके बदले में स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पिप्स का 30 पिप्स का होता है। 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रखकर 200 पिप्स टारगेट, यानी कि 1:4 का टारगेट। और यहाँ पर 1:1 भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, 1:2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते। और इतनी फास्ट मूव आप पता नहीं कैप्चर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप 5% लोगों में शामिल हो पाओगे या नहीं पाओगे, आपको नहीं पता। तो हमने ट्रैप्स उधर फाइंड करने के जब बिल्कुल खामोशी है, जब जंगल बिल्कुल शांत होता है, तो एक बड़े खतरे की अलामत होती है। और उस बड़े खतरे को अगर आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप मार्केट के अंदर इतनी बड़ी मूव्स कैप्चर कर पाओगे। तो सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि यहां पर जो लास्ट कैंडल बनी थी, सबसे पहले सारी ड्राइंग रिमूव करो। समझना यह है, आप सबसे पहले एक इमेजिन कर लो कि ये वाली मूव मार्केट में अभी नहीं है, लास्ट मूव मार्केट की सिर्फ यहीं तक है। तो यहां पर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग बाय आने वाली है? वो इस तरीके से पता चलेगा क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग बाय को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास ये सारा डेटा मौजूद है। इस सारे डेटा को देखकर मैं कैसे प्रिडिक्ट करूंगा? मैं ये देखूंगा कि यहां पर मार्केट ने जोन कौन सा बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो जोन मार्क करके बताता हूं। मार्केट में यहां पर एक बना हुआ है रेजिस्टेंस, मार्केट की रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर ली। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने सेल नहीं करना, रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने बाय करना है। और वो जो रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बाय करूंगा ना, वो बाय में ही मेरा इतना स्ट्रॉन्ग मूव आ जाएगा कि वो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे? अब देखो, मार्केट इस मेरे रेजिस्टेंस जोन को क्या रिस्पेक्ट देती है? सबसे पहले मार्केट में यहां से जब एक फॉल आया था, रिटेस्ट किया था मार्केट ने और इतना बड़ा एक डाउनफॉल दिया था, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जो मार्केट का लो है ना वो मैं मार्क कर लूंगा, मार्केट का फर्स्ट लो। ठीक है, फर्स्ट लो में तो कोई भी नहीं ऐड हो पाता, बहुत मुश्किल है कि लोग ऐड हो पाए। सेकंड टाइम यहां पर मार्केट ने उस एरिया को ब्रेक किया, जितने भी ब्रेकआउट बायस आए उन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट दोबारा से नीचे आ गई और उनके स्टॉप लॉस सेट कर दिए। तो दूसरा जो मार्केट ने लो बनाया वो ये वाला लो था। क्या ये वाला लो जो है इस लो से ऊपर है या इस लो से नीचे है? अगर इस लो से नीचे है तो समझो कि ये वाला जो जोन है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है और यहां से दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यू होगा, यहां पर मार्केट बहुत टाइम बाद आएगी। लेकिन अगर ये वाला लो इस लो के ऊपर है, यानी कि मार्केट ने ये हायर लो बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले जोन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके जितनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। वो कैसे होगी? ये देखें, थर्ड टाइम मार्केट ने उस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। फोर्थ टाइम ऊपर जाने की कोशिश की, दोबारा से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। लेकिन ये जो मार्केट ने लो लगाया है, इस लो को मैं दोबारा अगर आपको मार्क करके बताऊं तो ये वाला लो भी प्रीवियस लो से ऊपर है। यानी कि मार्केट में ये जो सेलिंग आई थी ना, ये सेलिंग नेक्स्ट वाली सेलिंग में इतनी पावर ही नहीं थी कि इस वाली सेलिंग को वो ब्रेक कर सके।
इस वाली सेलिंग के लो को ब्रेक कर सके। उसके बाद नेक्स्ट एक और मूव आई, ये देखो सप्लाई और ज्यादा कम कर दी, मार्केट रिस्पेक्ट उसी जोन को दे रही है। रिस्पेक्ट मेरा रेजिस्टेंस वाला ही जोन है जो कि पहले सपोर्ट था, यहां से मार्केट ने इस जोन को पहले सपोर्ट बनाया था, उसके बाद एसबीआर कर दिया, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के ऊपर फर्स्ट टाइम में जो सेलिंग आई, इतनी बड़ी सेलिंग आई, आपने कैप्चर कर ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दूसरी टाइम में सेलिंग आई, आपने कैप्चर कर ली, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, सीधी और साफ बात है। क्योंकि ये देखो ये भी फास्ट सेलिंग आ रही है, और जो फास्ट सेलिंग होती है ना उसके अंदर कैप्चर करना मुश्किल होता है। हमने एंट्री उधर प्लान करनी है जब बिल्कुल शांति हो, जब बिल्कुल खामोशी हो, चुप करके मार्केट मेकर्स एंट्री करने वाले हैं, और हमने उस एंट्री को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब देखो ये जो मार्केट इधर आई थी, ये यहां तक इसने लो लगाया, यानी कि मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। और जब बिल्कुल सेलिंग प्रेशर कम हो गया, ये देखो ये सेलिंग प्रेशर बिल्कुल कम हो गया, अब इसके बाद जब भी मार्केट मेरे उस जोन को रिटेस्ट करेगी, उस रिटेस्ट के ऊपर मैं आंखें बंद करके बाय करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस इस लास्ट स्विंग के नीचे होगा, या तो इसके नीचे, यानी कि ये पूरा मेरा एक स्टॉप लॉस वाला एरिया होगा। और वो स्टॉप लॉस कितना बनेगा और टारगेट कितना बनेगा वो आपने खुद देखना है। मार्केट ने ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, मैंने ये बाय की, यहां पर एंट्री कर ली, ये मेरा स्टॉप लॉस है जो कि बनता है 4007 से लेकर 3977, तकरीबन 200 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। तो 200 पिप्स का स्टॉप लॉस ये बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर, H4 के ऊपर। यही चीज अगर आप M15 पर इंप्लीमेंट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 50 पिप्स या 40 पिप्स का बनेगा, टारगेट आपको वही 200 पिप्स का मिलेगा। 200 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा है, लेकिन कम से कम 400 पिप्स का 100% आपको यहां पर टारगेट मिलेगा। उसके बाद देखो मार्केट में ये जो लास्ट वाली कैंडल बनी है ना, ये वाली, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्रिएट हुई, इस इंपल्सिव मूव ने इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाया। लेकिन ये वाली इंपल्सिव मूव हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी, क्योंकि इस एरिया के ऊपर पूरे तरीके से मार्केट मेकर्स ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया था। वो कैसे, फर्स्ट टाइम सेलिंग, दूसरी बार सेलिंग, मार्केट बाय में नहीं जा रही, सारे लोग सोच रहे हैं कि यार यहां से सेलिंग आएगी, ट्रेंड भी सेल वाला चल रहा है, और सेल के ट्रेंड के अंदर पुल बैक पर लोग सेल करने की ही कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये सेल ट्रेंड पुल बैक सेल, अब इस पुल बैक पर सेल करने की कोशिश हो रही है, ठीक है, लेकिन ये नाकाम कोशिश है। मार्केट में सप्लाई बिल्कुल जब कम हो गई तो मार्केट मेकर्स को चाहिए न्यू सप्लाई, यहां पर हर बंदा सेल कर रहा था, तो अगर मार्केट मेकर्स भी सेल करें तो फिर बाय करने वाला कोई नहीं होगा। मार्केट मेकर्स यही चाहते थे कि यहां पर बहुत सारे लोग सेल करें, ताकि वो एक इंपल्सिव बाय के अंदर जाकर उन सब के सेल ऑर्डर्स से अपने बाय के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दें। यानी कि मार्केट मेकर्स ने खरीदना है, कोई बेचने वाला नहीं है, तो कम रेट पर मार्केट मेकर्स ने खरीदना था, और उन सबको सेलर्स इस जोन ने प्रोवाइड कर दिए। जब बिल्कुल सप्लाई कम हो गई, इस एरिया से हमने बाय किया, अपना 200 पिप्स का स्टॉप लॉस था। ये स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा और टाइट रखना चाहे तो यहां तक भी रख सकते हैं, जो लास्ट एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है ना, उसके नीचे भी रख सकते हैं, जो कि तकरीबन 100 पिप्स का होगा। उसके बाद टारगेट आपके सामने, ये मार्केट ने कितना बड़ा टारगेट दिया है, 1:14 तक का ये टारगेट है। क्या ये टारगेट आप फर्स्ट टाइम में नहीं बुक कर सकते? बुक कैसे कर सकते हो मैंने आपको बताया, लेकिन आपके अंदर इतनी होल्डिंग पावर भी होनी चाहिए। अगर आप 100 पिप्स का स्टॉप लॉस दे रहे हो, 200 पिप्स आ गए, रूल के हिसाब से आप वहां पर बुक कर सकते हो। कोई एक ऑर्डर ब्रेक इवन करके अगर आप लंबा होल्ड करना चाहो तब भी आप कर सकते हो, और मार्केट डेफिनेटली आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर इतनी बड़ी मूव देगी। अब दूसरी बात हम यहां पर ये कर लेते हैं कि हमारी मूव के अंदर और रिटेस्ट पर एंट्री लेने वाले की मूव के अंदर क्या कंपैरिजन है। तो भाई देखो, ये 4 घंटे की कैंडल है, 4 घंटे आपको मौका था एंट्री लेने का, ये भी 4 घंटे की एंट्री है, 8 घंटे आपके पास थे ये वाली एंट्री फाइंड करने के लिए। तो आप आराम से 8 घंटे में, 4 घंटे में अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। आराम से आप जो है ना 2-3-4 घंटे के अंदर अपनी एंट्री को सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, हर चीज को एनालाइज करते हुए फाइंड करके आराम सुकून से एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जो रिटेस्ट के ऊपर एंट्री है, ये देखो, ये जो एफवीजी फिल करके मार्केट ने मूव दी है, क्या इस एंट्री के अंदर आपको 15 मिनट में मिले सोचने के लिए कि यार यहां पर मैं बाय करूं नहीं करूं, पीछे क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट यहां से रिवर्स होगी, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मेरा टारगेट कितना होगा, क्या आपको 15 मिनट भी मिले सोचने के लिए? बिल्कुल भी नहीं मिले। और हमारी एंट्री के अंदर 4 से 8 घंटे का टाइम था आपके पास अच्छे तरीके से सोचने का, और आपने सोच समझ के एंट्री ली। और जो सोच समझ के प्लानिंग के साथ एंट्री होती है वो वैसे ही प्रॉफिटेबल होती है, और जो एक अग्रेसिव एंट्री होती है वो कई बार आपको लॉस भी दे जाती है, और अगर आप थोड़ी सी बड़ी लोड लो तो फिर आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। तो ये था हमारा ट्रैप नंबर 1, बाय साइड की मूव, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट मेकर्स ने ट्रैप किया। उन ट्रैप करने के बाद जितने भी सेलर्स थे उन सेलर्स को अपना माल बेचा और मार्केट को ऊपर ले गए। अब हमने देखना है ट्रैप नंबर 2, वो हमने देखना है कि सपोर्ट पर मार्केट कैसे ट्रैप करती है। अब सपोर्ट के ऊपर, डिमांड जोन के ऊपर
दुनिया भर के ट्रेडर्स बताते हैं कि बाय करना चाहिए। थ्योरिकली डिमांड जब भी बढ़ती है, रेट्स बढ़ते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन क्या आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो बाय वाली मूव कैप्चर कर पाओगे? अग्रेसिव मूव नहीं कैप्चर कर पाओगे। आपने वहां पर तब एंट्री लेनी है जब बिल्कुल शांति हो जाए, बिल्कुल खामोशी हो जाए, आपके पास आराम से 1-2 घंटे होंगे सोचने के लिए। वो सोच समझकर आप एंट्री लोगे तो सेल साइड के अंदर आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे। कब? जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर ट्रैप करे। अब वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। वो मूव देखने के लिए आप आ जाओ, ये वाली मूव देखो, ये वाली सेल वाली मूव है। यहां पर ऑर्डर ब्लॉक किधर है वो देखने के लिए हम चले जाते हैं अपने H1 टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, H1 टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ गए। यहां पर कहां है ऑर्डर ब्लॉक? यहां पर ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या मार्केट ने एफवीजी क्रिएट किया है? क्या इंपल्सिव सेलिंग आई है? बिल्कुल आई है। ये देखो, ये मार्केट का एक एफवीजी हो सकता है, इसको माना जा सकता है एफवीजी। तो अगर आप ये इंबैलेंस भी कंसीडर कर लेते हो, देखो ऊपर वाले को छोड़ दो, ये वाला कंसीडर कर लो, तो ये एक इंबैलेंस है। अब मार्केट ने देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7, 8, 9, 10, 11 घंटे तक मार्केट उस एफईजी को फिल करने नहीं आई, और कोई भी चांसेस नहीं है या कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि मार्केट इसको अभी फिल करेगी या यहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगी। कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता। लेकिन एज अ ट्रैप ट्रेडर इधर मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इतनी इंपल्सिव सेलिंग आने वाली है, और इस सेलिंग को मैं कैसे कैप्चर करूंगा? ऑलरेडी लाइव के अंदर कैप्चर किया हुआ है। जाके 2 दिन पहले की लाइव देखो, यही वाली सेल मैंने लाइव के अंदर बताई थी कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनने वाली है, और उसको मैंने कैप्चर भी किया था। वो कैसे कैप्चर किया था? आपने ये देखना है कि जहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने वाला है या जहां पर भी शांति हो चुकी है, यानी कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, वहां पर सपोर्ट कौन सी है। तो यहां पर क्या सपोर्ट है हमारे पास? ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ये देखो। ये कैसे सपोर्ट है अभी आपको मैं बता भी देता हूं। देखो, मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस एरिया को ब्रेक किया, सेकंड टाइम रिटेस्ट पर इसको सपोर्ट बनाया, ठीक है, और थर्ड टाइम यहां से इसको सपोर्ट बनाया, फोर्थ टाइम ब्रेक कर दिया, लेकिन फिफ्थ टाइम मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी। तो ये एक मेरी सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर मैं कैसे एंट्री लूंगा? सेल साइड में। देखो, सपोर्ट के ऊपर बाय साइड मैं तो नहीं करता। अगर आप लोग करते हो, आपको पसंद है करना, तो आप बिल्कुल करो, लेकिन एज अ ट्रैप ट्रेडर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट कैसे आते हैं वो उसी वक्त आएंगे कि जब आप एक नई चीज सीखोगे। जो ट्रैप है ना, ये एक नई चीज है, ये एक अलग नजरिया है मार्केट को समझने का। यानी कि सपोर्ट पर बाय करते हैं लोग, हम सपोर्ट पर सेल कर रहे हैं। बेवकूफ हो क्या भाई? या तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, या तो मैं सबसे बड़ा जीनियस हूं जो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोर्ट के ऊपर सेल करते हैं। और सिर्फ बता नहीं रहा, उसको साबित भी करके दिखा रहा हूं। मैंने ये देखना है कि फर्स्ट टाइम मार्केट में जब यहां से बाइंग आई थी तो वो कितनी बड़ी बाइंग थी। देखो, फर्स्ट टाइम मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग थी। वहां पर मैं एक लाइन लगा लूंगा, एक स्विंग हाई में मार्क कर लूंगा, ये रही स्विंग हाई। उसके बाद मैंने देखना है कि सेकंड टाइम मार्केट जब वहां से उठी तो क्या इस वाले हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाया, या उससे पहले ही रिजेक्ट हो गई। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर मार्केट पहले ही रिजेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरी बार में डिमांड बिल्कुल कम कर दी। अब थर्ड टाइम में मार्केट ने मौका नहीं दिया एंट्री करने का, तो एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एग्रेसिव मूव के अंदर भी कई बार प्रॉफिट आ जाता है। देखो, अग्रेसिव अगर मैं एंट्री लेता ना सेल की, यहां पर अगर मैं एग्रेसिव सेल की एंट्री लेता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, और मुझे मार्केट ने कितना रिवॉर्ड दिया ये आप देख लो। तकरीबन 1:1.87 का मार्केट ने रिस्क रिवॉर्ड दिया, ये भी बहुत अच्छा है। 1:1 भी बहुत अच्छा है, 1:2 के करीब आ जाए वो भी बहुत अच्छा है। तो अग्रेसिव एंट्री लेता तब भी मुझे इतना प्रॉफिट आ जाता, लेकिन अगर मार्केट दोबारा मेरी एंट्री के पास आई ना तो मैं वहां पर एग्जिट कर देता। क्यों? क्योंकि मार्केट ये लिक्विडिटी लेकर एक न्यू हाई बनाने जा सकती है। ये भी एक ट्रैप है जो कि मैं बाद वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल दूसरा नंबर ट्रैप वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, मार्केट ने सेकंड टाइम यानी कि थर्ड टाइम में इसको ब्रेक कर दिया, 1:2 के करीब रिस्क रिवॉर्ड दिया, लेकिन दोबारा से रिजेक्ट हो गई। अब इस लेवल के ऊपर जो कि एक सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बन चुकी थी, मार्केट ने ट्रैप किया, यहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के दोबारा से 1:2 मिल सकता है। लेकिन इतनी बड़ी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को न्यू हायर हाई बनाना था, क्या मार्केट ने बनाया? बिल्कुल भी नहीं बनाया। सेकंड टाइम लिक्विडिटी लेने के बाद भी जो हाई लगा वो भी यही वाला हाई लगा, यानी कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं किया। तो आपका अगर इसके ऊपर 10-20 पिप्स स्टॉप लॉस होता वो भी हिट नहीं होता। मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया, दोबारा से नीचे आ गई। देखो, दोबारा से नीचे आई और मार्केट ने यहां पर मुझे एंट्री का मौका दिया है। वो कैसे दिया है? अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर समझ नहीं आएगा, छोटे टाइम फ्रेम पर समझा दूंगा। देखो, मार्केट ने दोबारा ये हाई बनाया है। ये हाई का मतलब बिल्कुल 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 डिमांड खत्म हो चुकी है। जाकर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, ये देखो मार्केट ने जो एक 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जोन बनाया है, जो एक स्ट्रक्चर बनाया, वो क्या है? यहां पर इतनी सी डिमांड ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी ली, लेकिन फिर भी लिक्विडिटी लेकर
वो हाई ब्रेक नहीं कर पाई, यानी कि बाय स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। देखो एक दूसरी चीज, अगर बायर्स वीक है इसका मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है या होने वाले हैं। तो यहां पर बायर्स वीक है इसका मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, मार्केट मेकर्स की एंट्री होने वाली है, स्मार्ट मनी आने वाली है और ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्रिएट होने वाला है। अब देखो M15 में यहां तक हाई लिक्विडिटी लेने के बाद हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट दोबारा उधर, यहां पर देखो कितनी छोटी सी बाय आई है, इतनी छोटी सी बाय क्या मेरे लिए एक लॉजिकल एसएल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मैं यहां पर क्या करूंगा, आंखें बंद करके यहां पर मैं शॉर्ट की एंट्री लूंगा, तब यहां पर मैं सेल स्टॉप भी लगा सकता हूं। डायरेक्ट मैं सेल नहीं करूं, सेल स्टॉप लगा दूं, मार्केट जब भी उस एरिया पर आएगी मेरा ऑर्डर ले लेगी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, दोबारा से यहां से बाय वाली कैंडल बनाई, ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया, दोबारा से रिजेक्ट हो गई, यहां पर मेरा सेल स्टॉप लगा हुआ था जो कि एग्जीक्यूट हो गया। मेरा स्टॉप लॉस कितना था, ये देखो 4188 से एंट्री और 4199, 100 पिप्स का सिर्फ स्टॉप लॉस, उसके बदले में रिवॉर्ड आपके सामने मार्केट ने कितना दिया देखो। और ये कल वाली लाइव यानी कि फ्राइडे को जो मैंने लाइव की थी ना, ये मैंने यहां से सेल ही करवाया था, हर जोन से सेल, हर यहां से सपोर्ट पर सेल, 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 पूरी सपोर्ट पर सेल कराया था। उसके बाद यहां से मैंने दोबारा से बाय करवाया था। यहां से मैंने क्यों बाय करवाया था, ये भी एक अलग साइंस है। तो ये हो गए मार्केट के अंदर दो ट्रैप्स। नंबर 1 रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने कैसे ट्रैप किया आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। देखो अगर समझ नहीं आ रही ना तो समझने की कोशिश करो। देखो हर बंदा जो कर रहा है आप भी वो अगर कर रहे हो तो फिर मार्केट मेकर्स आपके साथ कैसे हो सकते हैं। मार्केट मेकर्स हमेशा हमेशा लिक्विडिटी लेते हैं, आप सबको पता है लिक्विडिटी क्या होती है, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस और बाय स्टॉप्स। ये देखो यहां पर जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर थे और ब्रेकआउट के बाद जितने बायर्स थे वो भी एक बाय ऑर्डर्स थे। मार्केट मेकर ने खरीदना था, उनको सेलर्स चाहिए थे, जो कि सेलर्स यहां पर मार्केट मेकर्स को मिल गए। कुल मिलाकर बात यही है कि मार्केट के अंदर हमने वो सोचना है कि जो कोई और नहीं सोच रहा। क्या ये जो मैंने चीजें बताई, ये जो मैंने मार्केट को एक अलग नजरिए से देखा, ये लॉजिकल है? बिल्कुल है। और सिर्फ मैं बता नहीं रहा, ये मैं करवा भी रहा हूं। आप मेरी लाइव ट्रेड्स देखें रोजाना 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। आप मेरा फ्री व्हाट्सएप का चैनल देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर पूरे महीने की हिस्ट्री देखो। हमने कभी भी सपोर्ट पर बाय किया ही नहीं है, हमने कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर सेल किया ही नहीं है, हमने कभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर पुल बैक पर बाय नहीं किया। तो फिर हम प्रॉफिट बना रहे कैसे हैं? ये 300-300 पिप्स 400-400 पिप्स कैसे आ रहे हैं? ये सिर्फ इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मैं मार्केट को उस नजर से देख रहा हूं कि जिस नजर से कोई और नहीं देख रहा। दुनिया भर के लोग डिमांड सप्लाई ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजी ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा, मुझे तो जरूरत भी नहीं है इतनी बड़ी मार्किंग करने की। सिर्फ और सिर्फ ये जोन मार्क किया, इस जोन पर देख लिया कि कब बिल्कुल वीक हो गए सेलर्स। जब सेलर्स वीक हो गए मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, और बायर्स जब स्ट्रॉन्ग होते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस इतना बड़ा टारगेट आसानी से मिल जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 10 पिप्स का स्टॉप लॉस रखकर 500 पिप्स भी बुक किए, ऐसा भी हुआ है। तो ये दो ट्रैप्स मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा नंबर ट्रैप है कंसोलिडेशन के अंदर। कंसोलिडेशन के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैप्स होते हैं। जब भी एक एरिया बाउंड होता है ना, एक रेंज बाउंड हो जाती है, दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं या जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई जब कंसोलिडेशन ब्रेक होती है ना तो जिस तरफ ब्रेक हो उस तरफ एक बड़ी बाइंग आने वाली होती है, तो वहां पर आप रिटेस्ट के ऊपर बाय की एंट्री ले सकते हो। अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुई है तो वहां पर सेल की एंट्री ले सकते हो। यहां पर सबसे ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, यानी कि मार्केट एक्यूमुलेट करती है, एक्यूमुलेट करने के बाद जब ऑर्डर्स दोनों तरफ बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मार्केट मैनिपुलेट करती है, किसी एक साइड ब्रेकआउट देती है, वो मैनिपुलेशन होती है। सब लोग मैनिपुलेशन में घुस जाते हैं लेकिन मार्केट फिर रियल मूव देती है और ट्रैप करके दूसरी साइड चली जाती है। वो ट्रैप कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पूरे के पूरे हम ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। यहां पर देखो, ये वैसे प्री प्लान वीडियो नहीं है, तो जो सामने मुझे नजर आ रहा है अभी इस वक्त वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। देखो ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन वाला एरिया है, ठीक है, पूरा का पूरा कंसोलिडेट है। मार्केट ने काफी टाइम तक इस एरिया का बाउंड रखा है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो काफी टाइम तक मार्केट में कंसोलिडेशन चली है। H1 के ऊपर भी कई घंटे मार्केट कंसोलिडेट रही है। देखो 1 2 3 4 5 घंटे तक कंसोलिडेट रही है। तो 5 घंटे मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ऑर्डर्स को जमा किया है। अब ऑर्डर्स को जमा करने के बाद क्या हुआ, ये देखो मार्केट में ये एक बुलिश ट्रेंड के अंदर हाई लगा और उसके बाद मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट हो गई। अब इस कंसोलिडेशन को मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया ऊपर की तरफ। तो बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, जितने भी इस पुल बैक पर बाय करने वाले थे, 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 वो खुश हो गए कि भाई एक हायर हाई बन रहा है। तो जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ था तो इतनी बड़ी मूव आई थी, तो अब ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो
तब भी इतनी बड़ी मूव आएगी, खुश हो गए और ऑर्डर उन्होंने ऐड किए। लेकिन मार्केट ने ऊपर वाला एरिया ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ इतनी बड़ी मूव दे दी। देखो तो ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने ट्रैप किया। यहां पर भी क्या कोई एफवीजी क्रिएट हुआ है? जी बिल्कुल एफवीजी क्रिएट हुआ है। ये देखो ये रहा एफवीजी, ठीक है। और उसके बाद ये एक एफवीजी था जिसको मार्केट ने बाद में ले लिया था। देखो ये मार्केट ने इसको ले लिया, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। लेकिन आप यहीं से ये मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो? जब भी मार्केट कंसोलिडेट हो ना, आप वेट करो कोई एक साइड पर उसको ब्रेकआउट हो, उस ब्रेकआउट पे आपने फौरन से एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। या तो आपने उस ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री ले लेनी है जब बिल्कुल सेलर प्रेशर कम हो जाए। देखो यहाँ पर इतनी सेलिंग, उसके बाद सेलर प्रेशर बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट यहाँ से निकलेगी, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपने क्या करना है, जब भी कंसोलिडेशन होगी ना, किसी एक एरिया के ब्रेक होने का वेट करो। देखो ये वाला एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, अब आप भले छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाओ। देखो छोटे टाइम फ्रेम पर आप आ गए। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने एरिया ब्रेक करने के बाद एक सेल वाली कैंडल बनाई और दोबारा पुल बैक किया। अब वो पुल बैक क्या उस हाई को ब्रेक करता है? ये जो मार्केट ने हाई बनाया था, तो उस पुल बैक ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट दोबारा से नीचे आ गई, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, एक और लोअर हाई बना दिया। ये वाला लोअर हाई देखो, ये लोअर हाई बना दिया। इसका क्या मतलब है कि सेलर प्रेशर बढ़ रहा है, बाय प्रेशर कम हो रहा है। पहली बार मार्केट यहां से उठ के इतना ऊपर तक ब्रेक करा, दूसरी बार यहां तक ब्रेक किया, तीसरी बार देखो यहां तक ब्रेक किया। मार्केट ने तीसरी बार क्या किया, यहां तक ब्रेक किया। अब आप क्या करोगे, अब आप आंखें बंद करके जो कंसोलिडेशन का नीचे वाला एरिया है ना, आप यहां पर सेल ऑर्डर लगा दोगे आंखें बंद करके। ये रहा आपका सेल ऑर्डर, जो लास्ट से पहले वाला स्विंग हाई था उसके ऊपर स्टॉप लॉस, या लास्ट वाले स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और उसके बाद टारगेट देखो आपके सामने कितना बड़ा मिला है। अब जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही टारगेट आप कैप्चर करो, आप 1:2 1:3 आराम से बुक कर सकते हैं। देखो मार्केट में ये तो खैर बहुत बड़ा मिल गया, 1:8 का टारगेट आपको मिल गया, लेकिन आप यहाँ पर 1:2 आराम से बुक कर सकते हैं। देखो आपको आराम से 1:2 मिला। लेकिन जब मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या आपको 1:1 भी मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ये है कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट किस तरीके से ट्रैप करती है। यानी कि जब भी कोई बड़ी मूव आती है ना, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हो जाती है। उस कंसोलिडेशन को मार्क कर लो, किसी एक साइड पर ब्रेकआउट हो, उस ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करो। उस ब्रेकआउट के बाद उस जोन का जब रिटेस्ट हो ना, उस रिटेस्ट के ऊपर आप ये देखो कि क्या प्रीवियस हाई ब्रेक होता है। हाई ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा मार्केट नीचे आ गई। अब ये वाला हाई बन गया, क्या ये हाई ब्रेक होता है? अगर नहीं होता तो यहां से भी सेल कर सकते हो, और ये वाला भी आपका, ये दो जोन से सेल करने के लिए। मार्केट यहां पर आ गई, यहां से पुल बैक दिया, क्या ये वाला हाई ब्रेक किया? नहीं किया। उसके बाद मार्केट दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम आया, लेकिन वो बुलिश मोमेंटम बहुत वीक था, हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस एरिया पर सेल करो, ये आपका होगा एसएल, और ये आपका होगा टारगेट। इस तरीके से फास्ट मूव आएगी और आपको टारगेट मिल जाएगा। देखो मार्केट के अंदर क्या है, पहले छोटी छोटी मूव है, लेकिन जब बड़ी मूव आई है तो वो इंपल्सिव मूव है। और मेरी वीडियो का टॉपिक ही ये है कि मार्केट के अंदर आप ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करके इंपल्सिव मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं मार्केट के अंदर। एफवीजी जब क्रिएट होते हैं तो एफवीजी से पहले ही हमने एंटर कर जाना है। जरूरी नहीं है कि एफवीजी फील करना है तब एंटर करो, एफवीजी से पहले आपको बहुत टाइम मिलेगा एंट्री लेने का। देखो अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो मार्केट ने कितना आपको मौका दिया? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, पूरा 1 घंटा आपके पास सोचने का टाइम था। आपने आराम सुकून से 1 घंटा सोचा, हर चीज एनालाइज की, उसके बाद आपने एंट्री ली और मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। अब देखो एफईजी जब क्रिएट हुआ है, एफईजी को मार्केट ने 5 मिनट के अंदर फिल करके दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यू किया है। तो 5 मिनट के अंदर फैसला अच्छा होता है या 1 घंटे में फैसला अच्छा होता है? ये फैसला आपके हाथ में है। जरूरी नहीं है कि आपको मेरी बातें समझ आए। अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जैसे ट्रेड करो वैसे करो, लेकिन अगर समझ आ रही है तो इस नजरिए से मार्केट को सोचने की कोशिश करो। आज तक लॉसेस करते आए हो, आज तक जब भी एंट्री की है फास्ट के अंदर एंट्री की है, कई बार एंट्री मिस हो गई है, कई बार फोमो क्रिएट हो गया है, लेकिन आज के बाद आप जो भी ट्रेड करोगे, आपको मैंने ऐसी चीज बता दी कि आपको सोचने का मौका मिलेगा, आपको पूरा का पूरा मार्केट सोचने का मौका देगी। उस मौके के अंदर आपने अवेल कर लेना है, अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना है, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। उसके बाद फिर आपने नहीं सोचना, फिर आपका इंशाल्लाह 10 में से 8 बार जरूर भी जरूर टीपी ही लगेगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आज तक किस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हो वो भी कमेंट करके बताना, और मेरी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग भी करना। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं इस तरह की बहुत सारी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा सकता हूं, ठीक है। लेकिन क्या है, टाइम की कमी है, तो आप खुद बैक टेस्टिंग करना, कुछ समझ नहीं आ रही, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे राब्ता कर सकते हो। कोई भी चीज समझ नहीं आ रही मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लेना, इंशाल्लाह
मेरी ट्रैप ट्रेडर्स की कम्युनिटी के अंदर मैं आपको ऐड कर लूंगा। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नए ट्रैप्स के ऊपर बात करेंगे, नई बात करेंगे, यानी कि ऐसी डिस्कशन मैंने करनी है जो आज से पहले शायद आपको सुनने को नहीं मिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी तो कमेंट कर देना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।